नमस्कार, आप देख रहे हैं मौजूद न्यूज़ चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर खबर मिलती रहे। नगर निगम में आयोजित कवि सम्मेलन में कवियों द्वारा नरेंद्र मोदी जी का लगातार गुणगान करने व कांग्रेस पार्टी के नेताओं को नीचा दिखाने के कारण अपमान करने पर विफल गए। वार्ड 50 के पार्षद गौरव प्रताप सिंह बीच में ही उठकर मंच के सामने खड़े होकर विरोध करने लगे और बोला कि मैं सभी कवियों का सम्मान करता हूं, पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बार बार अपमानित तो मत करो। यह मामला रात्रि 1:30 बजे का है, जब आज़ाद शत्रु मंच संचालन कर रहे थे। प्रताप ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के लिए भी बहुत कुछ अपशब्द बोला और हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बारे में बहुत कुछ कहा। इसी को लेकर विरोध में उठ खड़े हुए गौरव प्रताप सिंह ने कहा कि मेवाड़ वीरों की भूमि है। मुख्यमंत्री साल में बहुत कुछ किया, हमारे आदर्श नेताओं की बुराई मत करो। जिसे आपके नेता हैं उसी तरह हमारे नेता भी हैं, हम तो कुछ नहीं बोलते। पन्ना की भूमि है, वीर की बातें हो, आप एक तरफा हमारे नेताओं का उपहास करोगे, वो चीज़ सही नहीं है। आप सबका धन्यवाद, हमारे अतिथि हो, आपके माफ़ी चाहूँगा, पर मैं मेरे नेताओं का उपहास करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। धन्यवाद साहब। अच्छी आपकी बात आपने रखी है। आप सबकी उपहास कर रहे हो, हर पार्टी का उपहास कर रहे हो। आप एक तरफ पार्टी के प्रवक्ता हो क्या? आप हमारे अतिथि हो, आपका सम्मान है, आपका आदर सत्कार है, मेवाड़ तरह पे स्वागत है, पर ये चीज गलत है। हमारे हमारे नेताओं का जी आप जरा आप अपनी बात उन तक पहुंचा दीजिए कि आप मुझे सुनना चाहते हैं कि उन्हें सुनना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है, परिवार के साथ हम 70 और 12 सब मिला के जितने भी पार्षद हैं, परिवार के साथ इस मेले को साथ लेके चल रहे थे। हम सब अपने कर्म कर रहे थे। जिस भी समिति में जो जिम्मेदारी दी गई विपक्ष को भी, विपक्ष अपनी भूमिका परिवार की तरह निभा रहा था। इस बात का ध्यान महापौर जी और उप महापौर जी को और समस्त पदाधिकारी जो बैठे विराजमान है उनको रखना था। मेरा विरोध सीधा सीधा ये हुआ उस दिन कि जितने भी कवि वहां पर आए थे, वो कवि पूर्ण तरह से कांग्रेस के नेताओं पर प्रहार नहीं कर रहे थे, बदतमीजी की हदें पार कर रहे थे, उपहास की हदें पार कर रहे थे, फुहड़ता कर रहे थे, जिसे आप कह सकते हैं कि कवि सम्मेलन ना होकर वो एक पार्टी का मंच बन गया था। मैं ये नहीं कहता कि कोई किसी का अनुयायी नहीं हो सकता है। आप मोदी जी के अनुयायी हैं, अच्छी बात। आप अमित शाह जी के अनुयायी हैं, अच्छी बात है। आप योगी जी के अनुयायी, अच्छी बात है। आप वसुंधरा जी के अनुयायी, अच्छी बात है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु आपको किसी भी तरह का अधिकार नहीं बनता है कि आप हमारे किसी नेता को उपहास करें। आप किसका उपहास कर रहे हो? अपने परिवार में भी अगर किसी आदमी के साथ कोई अनहोनी घटना हो जाती है ना, पूरा परिवार महफूज होकर एक दूसरे के सुरक्षा में लग जाता है। आज उस नेता का उपहास कर रहे हो जो अपनी दादी के शव को कंधा देने के बाद, अपने पिता के शव को कंधा देने के बाद आज भी सड़कों पर खुलेआम घूम रहा है और गरीब तबके के आदमी के साथ निडर होकर चल रहा है, गले मिल रहा है और हर आदमी के घर जलपान कर रहा है। उस आदमी का उपहास कर रहे हो। आप किस पार्टी का उपहास कर रहे हो? जिस पार्टी, हमें गर्व है हमारे पार्टी के 2 प्रधानमंत्री दिवंगत हो गए, शहीद हो गए इस भारत माँ की अखंडता के लिए। जो अखंड भारत का नारा आज ये लोग दे रहे हैं ना बड़े बड़े, वो अखंड भारत के लिए हमारे प्रधानमंत्री 2 दिवंगत हुए, राजीव जी गांधी और इंदिरा जी गांधी। इतिहास पढ़ाओ। श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी की आपने बात करी उस दिन, वहां पर एक कवि ने श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी की बात करी। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जवाहरलाल नेहरू जी की असेंबली के मेंबर थे, उसके बाद उन्होंने जनसंघ ज्वाइन किया है। आप किसकी बात कर रहे हो? आप कौन सी पार्टी की बात कर रहे हो? जिस रंगमंच से खड़े होकर आप जिस पार्टी का उपहास कर रहे हो, वो रंगमंच मोहनलाल जी सुखाड़ा के नाम से, जो 17 साल इस उदयपुर के नहीं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और इस उदयपुर शहर को गोपाल सिंह जी के बाद किसी ने चमन किया है तो मोहनलाल जी सुखाड़ा ने किया है, इतिहास गवाह है। आप किस पार्टी का उपहास कर रहे हो? जिस वायुयान से उतर के आप बिहार यूपी से यहाँ पर उतरे हो ना, और योगी जी का गुणगान कर रहे हो, उन योगी जी के बुलडोजर का गुणगान जो आप कर रहे हो, वो वायुयान कांग्रेस के राज में बने हैं। जिन सड़कों से आप निगम में आए, वो सड़कें कांग्रेस के राज में बनी है। जिस मंच पे आप बोल रहे हो, वो मंच कांग्रेस के राज में बना है। आपको योगी जी के बुलडोजर दिख रहे हैं, सामने बैठे महापौर जी, उप महापौर जी और बोर्ड की नाकामी नजर नहीं आ रही, उनका भी उपहास करते हैं आप योगी जी की ढींगे हाँक रहे हो बुलडोजर की। बुलडोजर छोड़ो, या रोड पे रोलर लाने को टाइम नहीं है। निगम के खड्डों से लोग दुविधा में, रात अंधेरे में, झीलें गंदी हो रही हैं, गुलाबाग पर ताले हैं। यहाँ के एक कवि ने भी बोला है, 32 साल का मेरा इतिहास है। आपका इतिहास यही था कि मेरे नेताओं का व्यक्तिगत और टारगेट करके अगर उपहास किया जाएगा तो उस कवि सम्मेलन का मैं विरोध करूंगा। हम सभी कांग्रेस साथी विरोध करेंगे। हमारा इतना ही कहना है, कोई भी ये ना भूले, हम गांधी जी की, राजीव जी की, शास्त्री जी की,
इनकी विनम्र शैली को भी मानते हैं। उसी के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा जी और वल्लभ भाई के शौर्य और साहस का पराक्रम भी हर कांग्रेस के युवा साथी में है। चुप हम रहने वाले नहीं हैं और इस उपहास और जो भी ये विरोध हुआ उसके पूर्णतः जिम्मेदारी महापौर जी, उपमहापौर जी और समस्त पदाधिकारियों की भी थी। उनको जब हम परिवार के साथ उनके साथ खड़े हैं तो उनका दायित्व बनता था कि वो कवियों को कम से कम इतना कह दें कि किसी भी तरह से उपहास ना किया जाए किसी भी नेता का। देखिए योगी जी यार, मोदी जी आपके कोई आदर्श है, हमारे भी आदर्श है। मैं आपसे नहीं कहता, आप जिन मोदी जी का बखान आप उस मंच से कर रहे हो, उन्हीं मोदी जी ने, आपको ध्यान होगा 17 अभी जो कोरोना काल आया तो मोदी जी ने पीठ प्रकार राजस्थान सरकार के लिए कहा कि कोरोना काल में सबसे अच्छा काम हुआ है तो राजस्थान सरकार में हुआ है। योगी जी की बुलडोजर की तो आपने बात कर ली, कोरोना काल की आपने दुख की बात नहीं करी, आपने मारना की बात नहीं करी। आप राम का दुश्मन किस पार्टी को कह रहे हो? कौन है राम का दुश्मन? किसको वनवास भेज दिया आपने? राम का दुश्मन तो गुलाब चंद कटारिया है, जिसने श्री राम को तुकारा दिया, जिसने माता सीता का अपमान किया। उस गुलाब चंद कटारिया से आपका मुंह नहीं खुला क्योंकि यहाँ से लिफाफा आ रहा है। आप बिके हुए कवि हो क्या? आप बिकाऊ कवि हो? आप किसी पार्टी के प्रवक्ता हो? कौन राम का दुश्मन है? कोई राम का दुश्मन है। युवाओं को गुमराह मत करो। श्री राम का दुश्मन तो लंकापति विवेकशील रावण नहीं रह पाया, इस हिंदुस्तान में तो कौन रह पाएगा? आप मेरे की मिसाल क्या है? श्री राम तो युग पुरुष है, हिंदुस्तान का हर बच्चा उनको पूजेगा और आपको भी पूजना है। और आपसे स्पष्ट कहना चाह रहा हूं, राम के नाम पे दंगा मत कराओ। राम युग पुरुष है, उनको युग पुरुष रहने दो, उनकी भक्ति होने दो। और ये जो बातें आपने कही ना उस दिन कि श्री राम के दुश्मन को भेज दिया, 300 से हटा दी, 307 और जो भी चीजें हुई हैं, आतंक परस्तों को कांग्रेस से जोड़ने का जो काम था। मेरी एक बहन भी थी उस दिन वहां पर जो वीर रस की गाथाएं गा रही थी, मुझे अच्छा लगा वीर रस की गाथाएं गई। परंतु मैं सबसे कहना चाहूंगा जितने भी कवि विराजमान थे कि राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट किसी पार्टी में नहीं मिलता है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से इस देश के संजोया है। तब आप जाकर इतनी बात कर रहे हो, लोकतंत्र इतना हिस्से में आ गया। बात रही जीत हार की, उन्होंने कहा यहाँ हराएगा और वहां हराएगा, बैंकॉक जाएंगे, जहां भी जाएंगे। आप और हम भी बैंकॉक गए होंगे और सब जाते हैं और मुझे तो गर्व है। और मनमोहन जी जिनका उपहास कर रहे हो, उनकी थीसिस ऑक्सफोर्ड में चलते हैं, ऑक्सफोर्ड में उनकी थीसिस चलते हैं। हमारे जय किसान जय जवान का नारे देने प्रधानमंत्री हमारे हैं, 2 शहीद प्रधानमंत्री हमारे हैं, जिनके क्षेत्र में सब काम हुआ प्रधानमंत्री हमारे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो आप दावा करते हो वो हमारी असेंबली के मेंबर थे। सुभाष चंद्र जी बोस हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वल्लभ भाई पटेल, लोकतंत्र इतना हिस्से में आ गया। बात रही जीत हार की, उन्होंने कहा यहाँ हराएगा और वहां हराएगा, बैंकॉक जाएंगे, जहां भी जाएंगे। आप और हम भी बैंकॉक गए होंगे और सब जाते हैं और मुझे तो गर्व है। और मनमोहन जी जिनका उपहास कर रहे हो, उनकी थीसिस ऑक्सफोर्ड में चलते हैं, ऑक्सफोर्ड में उनकी थीसिस चलते हैं। हमारे जय किसान जय जवान का नारे देने प्रधानमंत्री हमारे हैं, 2 शहीद प्रधानमंत्री हमारे हैं, जिनके क्षेत्र में सब काम हुआ प्रधानमंत्री हमारे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो आप दावा करते हो वो हमारी असेंबली के मेंबर थे। सुभाष चंद्र जी बोस हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वल्लभ भाई पटेल हमारी पार्टी के अध्यक्ष थे। इंदिरा जी हमारी दिवंगत है। तो आप क्या बात कर रहे हो? आज राहुल जी संघर्ष कर रहे हो, उनका उपहास कर रहे हो। आप कितने उपहास कर लो, सच डंके की चोट पे बोलेंगे, चलते रहेंगे और हार से फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी व्यक्ति हो, जब कोई भी पद पर कोई चुनाव लड़ता है तो जीतने के लिए चुनाव लड़ता है, और जो हार से लड़ता है वो चुनाव नहीं लड़ता है। तो हार जीत से फर्क नहीं पड़ना है, सच्ची को डंके की चोट पे बोलेंगे। दौर है, किसी भी चीज को करपाल में नहीं चलानी चाहिए। वक्त बदलता है, बदलता रहेगा, वक्त का पहिया चलता रहेगा। किसी को कल्पा चले, किसी का उपहास मत करो। इंदिरा जी की वो 2 दी हुई सीट ध्यान रखो जो विपक्ष को स्थापित करने के लिए पार्लियामेंट दी गई थी। आप सभी साथियों को मैं जनता से कहना चाहूंगा कि जो 2 मिनट का उनके आनंद में रंग में भंग पड़ा मेरे विरोध की वजह से, उसके लिए माफ मांगूंगा। जनता जनार्दन ही वहां विराजित थी, इसीलिए उस विरोध ने उग्र रूप नहीं लिया, वरना उस विरोध और उग्र रूप लेता। और हम सब साथी मिलकर विरोध करते हैं, आगे भी विरोध करेंगे सभी। और इसके पूर्णतः गुनहगार मैं महापौर जी को मानता हूँ। वहां पर विराजमान तो सब सुन रहे थे, उनकी गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी कवि सम्मेलन का मंच किसी पार्टी का प्रवक्ता मंच नहीं बनना चाहिए। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय मेवाड़। मैंने सुना कि किसी कवि ने मनमोहन सिंह जी जैसे विद्वान आदमी के लिए भी ये कहा कि मनमोहन सिंह जी बोलते नहीं थे। वो बोलते तो नहीं थे, परंतु जैसा उन्होंने देश के लिए किया है ना, ये कोई नेता आज जो शासन में है केंद्र में, वो करके दिखावे। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं पिछले 8 सालों से। वो कितनी बार बोले हैं मीडिया के सामने, ये ज़रा मीडिया देख ले। और कवि जो हैं कितनी बार प्रेस को संबोधित किया है, ये भी जनता के समक्ष बतावे। यूँ नौटंकी करना और
हिमाचल की ड्रेस पहन के और गंगोत्री और बद्रीनाथ केदारनाथ जाके नाटक करना सबको समझ में आती है क्या हो रहा है वो, परंतु इससे देश की प्रगति नहीं होके, विकास नहीं होके, देश को अंधकार में डालने का काम किया जा रहा है। जिस तरह से महंगाई आज चरम पर है और जितनी सार्वजनिक कंपनियां थी, सार्वजनिक उपक्रम थे, उनको जिस तरह से प्राइवेट हाथों में बेच के और कांग्रेस के द्वारा स्थापित की गई सार्वजनिक उपक्रमों को आज जिस तरह से प्राइवेट हाथों में बेच के और इस देश को गुलाम बनाने का काम किया जा रहा है, अभी तो नहीं पर कुछ समय बाद इस देश के युवाओं को, देश की जनता को पता पड़ेगा कि कांग्रेस सही थी, ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ ठीक थी। इसलिए आज तो मैं इतना ही कहूँगा कि एक त्यौहार का समय है। जिस तरह से कवियों ने माहौल बनाया, वो निश्चित तौर पे उदयपुर के जितने श्रोता थे, जितने ये अपेक्षा लेके आए थे कि कवि सम्मेलन है, बहुत अच्छे अच्छे बातें सुनने को मिलेगी, उसको वो नहीं होके एक भारतीय जनता पार्टी के एडवर्टाइजमेंट के तौर पे ये कवि सम्मेलन हुआ है। मैं इसकी निश्चित तौर पे भर्त्सना करता हूँ। सर, शहर में चल रहे दीपावली दशहरा मेले में जब कवि सम्मेलन हुआ तो उसमें किसी पार्टी विशेष को लेकर जो कुछ बातें कवि वर ने कही थी, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नगर निगम द्वारा हर वर्ष दशहरे का मेला मनाया जाता है और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है। उद्घाटन के दिन मैं भी गया था और सभी दलों के लोग वहाँ मौजूद थे और सबका सम्मान किया गया, सबको बोलने का मौका दिया गया और सबने अपना बधाई संदेश दिया इस पर्व के उपलक्ष्य में। लेकिन मुझे पता लगा कि एक दिन कवि सम्मेलन का कार्यक्रम था और उसमें कोई कवि महोदय आए थे, वो अपनी कविता में इतने भावना में विभोर हो गए कि उनको ये नहीं लगा कि वो कहाँ बैठे हैं और क्या बोल रहे हैं। वो हमारे नेता के खिलाफ उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया अपनी कविता में जो सुनने योग्य नहीं था और बिल्कुल उसको पसंद करना भी बहुत दूर की बात है। ये हमारे पार्टी के नेता जो जिसके व्यक्तित्व के बारे में उनको जानकारी नहीं है और फेसबुक और मैसेज पर लिखे हुए आधार पर उन्होंने अपनी बात कही कविता के माध्यम से। वो व्यक्तित्व उस परिवार से बिलोंग करता है जिसके देश की आज़ादी से लेकर देश को ऊंचाइयों पर ले जाने तक की काम किए हैं। राजीव गांधी के वो सन हैं और सोनिया जी के घर सन हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद को भी त्याग दिया। ऐसे त्याग और तपस्वी व्यक्तित्व के परिवार से बिलोंग करने वाला जो कैम्ब्रिज में पढ़ा हुआ व्यक्ति आज वो देश की एकता और अखंडता को जोड़ने के लिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की पैदल यात्रा कर रहे हैं ताकि भाईचारा देश में कायम रहे, एकता बनी रहे, सभी धर्म के संस्थान के लोग एक साथ मिलजुल कर रहे हैं, वोटों की राजनीति न करें और उस राजनीति में देश का भविष्य न खराब हो। उस प्रेरणा को लेकर वो यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो जिस तरह की टिप्पणी की है वो हमारे नेता के ऊपर टिप्पणी करना सरासर गलत है। मैं कहूँ दूसरे लोगों को भी उसकी आलोचना करनी चाहिए और मैं तो बड़े शब्दों में उसकी भर्त्सना करता हूँ कि किसी नेता पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करना ये बहुत अन्यायपूर्ण बात है, बहुत गलत बात है।